Dear students, welcome to the online classes running by BMS Public School. This is your class 8th and subject is mathematics. तो ये आपका मैथमेटिक्स का क्लास 8th का लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 को। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक का वीडियो आपको पहले मिल चुका है, तो वही हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कह रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग, represent each of the following rational number on number line. Following rational number on number line. नंबर लाइन यानी जो रेशनल नंबर आपको दिए जाएंगे उनको आपको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, -2/4, -1/3, तो कुछ मैं आपको करा देता हूँ, बाकी फिर आप देख के क्वेश्चन को कर पाओगे उनको। तो पहला नंबर है इसमें -2/4। ठीक है, इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। और एक 1/3 है, इसको भी हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, बहुत सारे नंबर हैं, इनको बाकी आप खुद से कर लेंगे इनको। ठीक है, चलिए तो कैसे करना है। सबसे पहले क्या है, रेशनल नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि जो भी रेशनल नंबर होता है उसको सबसे पहले तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है ना, कोई भी इन दोनों का अगर कॉमन फैक्टर है तो उससे इसको डिवाइड कर देंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो पहले वाला जो नंबर है आपका उसको हम लिख सकते हैं -2/4, या इसको हम कह सकते हैं -1/2। राइट, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 1 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, तो -1/2। ठीक है, अगर किसी नंबर में, रेशनल नंबर में माइनस नीचे होता है तो उसको हम माइनस को ऊपर ले जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे वाला जो माइनस होता है वो माइनस मल्टीप्लाई माइनस होकर प्लस हो जाता है और ऊपर माइनस आ जाता है। ठीक है ना, रेशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें माइनस हमेशा न्यूमरेटर में होता है और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर लेके उन संख्याओं को कट कर लिया जाता है। राइट, चलिए तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन क्या होती है, एक लाइन होती है जिसका सेंटर जो 0 को माना जाता है, और राइट साइड में हम चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं हमें, लेफ्ट साइड में चलते हैं तो नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। ठीक है ना, और इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो राइट साइड में होता है। जो कोई नंबर इस पर लेफ्ट साइड में आएगा वो छोटा होगा, जो राइट साइड में आएगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे -1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, पहले 1 2 3 इस तरीके से, और बहुत सारे नंबर होंगे। इधर चलेंगे आप तो -1 -2 और यहाँ पे -3, ऐसे माइनस इन्फिनिट तक। अब देखिए पहले आपको ये पता करना है कि -1/2 आपको कहाँ मिलेगा। -1/2 की लोकेशन किन दो नंबर्स के बीच में होगी। तो ये हमें दिख रहा है कि ये कंप्लीट 1 होके 1 से कम है और 0 से कम है, और 1 से क्या है, ये ज़्यादा है। राइट, तो ये कहाँ मिलेगा हमें, 0 और 1 के बीच में कहीं मिलेगा, 0 और 1 के बीच में। राइट, तो करेंगे क्या, इसको हम 0 और 1 के बीच का जो पार्ट होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है ना, अब 2 पार्ट में डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1/2। ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को बोलेंगे -1/2, और ये हो जाएगा -2/2, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 1/2 और 2/2 का मतलब होता है 1। ठीक है ना, तो ये जो नंबर होगा वो हो जाएगा आपका -1/2। तो ये हमने संख्या रेखा पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 हाईलाइट करके। करेक्ट, तो ये आपका पहला ऑप्शन था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका 1/3 को संख्या रेखा पर या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ पे फिर से एक नंबर लाइन बनाते हैं। अब नंबर कैसा हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर था, ये पॉजिटिव है, तो फिर से रेफरेंस क्या हो जाएगा, या जो ओरिजिन होता है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 और 3। राइट, इधर ले लेंगे -1 -2 और ये -3। अब फिर से आप पता कीजिए इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, ये जो वैल्यू है ये कहाँ मिलेगी हमें। 3 से अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 1 को तो क्या मिलेगा आपको, 3 से 1 को डिवाइड करने पर देखिए पूरा भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 3 3 जा 9, माइनस करने पर 1 बचेगा, फिर से 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, ऐसे ही 1 बचता रहेगा और वो 3 टाइम्स डिवाइड होता रहेगा। तो 0.333 यानी 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है। तो 0 से ज़्यादा है 1 से कम है तो कहीं ना कहीं बीच में होगा, यानी ये यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में होगा कहीं पर। अब उसको करना क्या आपको, 0 और 1 के बीच में, यहाँ से आपको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर कितना है इसका, 3। तो जब डिनोमिनेटर 3 है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 और 2। 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बीच में 2 डॉट लगा देंगे। तो ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 3 हो गए।
तो जो पहले वाला होगा ये 1/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा और ये 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा, और हमें चाहिए 1/3। तो इन तीनों में से क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ये बन जाएगा आपका 1/3। ठीक है, ऐसे करना था। और बाकी जो एग्जाम्पल हैं वो आप खुद से कर लीजिएगा, आसान है सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है रिप्रेजेंट माइनस, क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट -7/5 एंड -15/7 ऑन सेम नंबर लाइन, ऑन सेम नंबर लाइन एंड फाइंड विच इज ग्रेटर, एंड फाइंड विच इज ग्रेटर। क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं समझाता हूं आपको, कि आपको एक ही संख्या रेखा पर -7/5 और -15/7 को रिप्रेजेंट करना है ऑन अ सिंगल लाइन। फिर आपको कंपेयर करके बताना है कौन सा बड़ा है। तो देखिए नंबर लाइन पर जो नंबर लेफ्ट साइड में होता है वो छोटा होता है, जो राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है। तो इनको पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो पहले चेक करें क्या ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं तो हमें कुछ नहीं करना है। तो देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या होता है। एक हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर ली, ओके, ये वही नंबर लाइन, दोनों ही नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये 0 हो गया रेफरेंस, इधर चलेंगे आप तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं इनको, यहाँ पे 1 मान लीजिए, यहाँ पे 2 मान लीजिए और नंबर लाइन इधर है। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, पहला नंबर है -7/5। तो इसकी पहले लोकेशन पता करनी है कि ये हमें नंबर लाइन पर कहाँ मिलेगा। तो 5 से 7 को जब आप डिवाइड करोगे तो देखिए 7 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा 5, बचा 2, पॉइंट लगा के 5 4 जा 20, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 1.4 यानी 1 से आगे की तरफ मिलेगा। और ये माइनस का है तो हमें क्या मिलेगा, -1.4, राइट। तो -1.4 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में। अब ये तो पता चल गया कि ये 1 और 2 के बीच में आने वाला है कहीं पे। तो अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर कितना है 5, ठीक है। चलिए, या इसको और हम ऐसे भी लिख सकते थे, 7/5 को हम क्या कर सकते हैं, 5 1 जा 5 बचा 2, तो 2/5 ऐसे करके, -1 + 2/5 ऐसे भी आप इसको -1 + 1 नहीं कर सकते, माइनस का 1 2/5 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो 1 तो कंप्लीट हो गया, बचा कितना 2/5। अब ये जो 2/5 होगा वो कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ से और इसके बीच में, ठीक है। तो 1 से और 2 के बीच में जो जगह है या जो नंबर लाइन है उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 4 डॉट्स बनाने हैं, 1 2 3 और 4। अब देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। हमें चाहिए 2/5, तो ये तो हो जाएगा आपका 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये मिलेगा आपको क्या 2/5, ठीक है। इसके और इसके बीच में 1 और 2 के बीच, तो क्योंकि 1 तो कंप्लीट था इसलिए हमने 1 को छोड़ दिया। अब 1 के बाद में जो था उसको हमें 5 पार्ट में डिवाइड करके उसमें सेकंड पार्ट लेना है हमें। तो ये मिल जाएगा हमें क्या, इसको कह सकते हैं आप 7/5, -7/5, ये इस जगह पे मिल गया, राइट। दूसरा था आपका -15/7। अब -15/7 की लोकेशन पता करेंगे पहले। तो देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 या 14, 2 टाइम्स कंप्लीट जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 1/7, 7 2 या 14 + 1 15/7 हो जाएगा। अब 2 के बाद मिलेगा हमें ये, 2 के बाद और डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो 2 से 3 के बीच में हम 7 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। उसके लिए 6 डॉट लगाने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, राइट। अब 6 में से हमें चाहिए कौन सा, पहले वाला ही चाहिए। तो जो पहले वाला है यही पॉइंट आपको मिल जाएगा -15/7, ठीक है। दोनों नंबर मिल गए। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि बताइए दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो सेम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है, कौन सा बड़ा है। तो आपको पता है कि नंबर लाइन पर जो राइट साइड में नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो क्या कह सकते हैं यहाँ से, दैट इज -7/5 इज ग्रेटर, राइट। 7/5 क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 18 करना है। उसका मैं एक पार्ट आपको बता देता हूँ, बाकी आप अपनी नोटबुक में खुद से करिएगा। बहुत ही सिंपल है आपका क्वेश्चन नंबर 18। वो कह रहा है विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स।
विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स which of the two rational numbers is greater in each of the following pairs, in each of the following pairs। और फर्स्ट पेयर क्या है आपका 5/9 और -3/-8, राइट। इसमें कंपेयर करना है। ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पे, कई पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तो एक मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, रेशनल नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए अगर नीचे माइनस आ रहा तो उसको हमें रिमूव करना होता है। यहाँ देखिए दोनों में माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल क्या बचेगा 3/8। अब आपको कंपेयर करना है कि कौन सा इनमें से बड़ा है, 5/9 बड़ा है या 3/8 बड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है हमें, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, यानी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, राइट। दैट इज क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 9 and 8, और वो मिल जाएगा आपको इतना 72। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 72, क्योंकि 9 और 8 दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं, और को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एलसीएम हो जाएगा 72। अब क्या करना है हमें, दोनों का एलसीएम ले लिया हमने 72, राइट। इसको देखेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स से आ रहा है, और 8 5 जा 40 हो जाएगा ये, तो मैं अलग से लिख देता हूँ इसको, ये हो जाएगा 40/72। जब इसको हम 72 बनाएंगे तो हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 3 जा 27, ओके। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर समान है, और जब फ्रैक्शन में अगर दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर समान हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, राइट। तो यहाँ पे कौन सा वाला बड़ा है, 40/72, यानी 40/72 इज ग्रेटर देन 27/72। अब ये 40/72 कहाँ से मिला था हमें, 5/9 से, तो हम कह सकते हैं 5/9 इज ग्रेटर देन -3/-8, क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो, ठीक है। क्लियर है चीज़, चलिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था, इसके बाकी पार्ट आप खुद कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 एकदम सेम है, इसी की तरह, बिल्कुल कुछ नहीं करना उसमें आपको। उसने कहा है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है ना, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर्स, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर्स, राइट। और ऑप्शन क्या है आपका, फर्स्ट पार्ट है 4/7 0 6/9 -9 1/7 एंड -2/10। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, सबसे पहले क्या करना है, मैंने को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए पहले वाला तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है 4/7, इसको हम 0/1 कर सकते हैं, राइट। ये इसको 3 से डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, और 3 से 3 टाइम्स, माइनस को ऊपर लेके चले जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। ये 1/7 पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/5 हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है हमें, सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना है, तो 7 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, तीनों ही कैसे हैं, ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर्स का एलसीएम जो होता है उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 105। तो हमें क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर 105 105 105 और 105 लिख लेना है, सभी का, पाँचों का। अब यहाँ पे देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पे 15 टाइम्स, 7 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स, तो 15 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 4 जा 60, 1 से देंगे 105 टाइम्स जाएगा, और 105 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिल जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 35 यानी 35 टाइम्स, और 35 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -70। 7 से डिवाइड करेंगे फिर से हो जाएगा 15, तो ऊपर मिल जाएगा हमें 15। यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 21 टाइम्स, तो -21, राइट। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट फर्स्ट, यानी जो छोटा होगा वो पहले लिखना है, फिर उसके बाद, जैसे आप स्कूल में प्रार्थना के टाइम पे, प्रेयर के टाइम पे खड़े होते हैं, पहले छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सेम ऐसे आपको यहाँ करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले। देखिए सबके डिनोमिनेटर समान है, अब सबसे छोटा कौन होएगा, तो सब जो माइनस में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो सबसे छोटा होता है, तो ये वाला फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। और ये कहाँ से मिला है हमें, -2/3 से,
तो पहले हो जाएगा -2/3, उसके बाद फिर माइनस का 21 और ये मिला हमें लास्ट से -1/5 से, उसके बाद 0 मिला हमें, कहाँ से मिला था, 0 से, और 0 के बाद फिर मिलेगा हमें 15, तो 15 वाला मिला हमें कहाँ से, 1/7 से, और 60/105 मिला हमें 4/7 से। तो ये हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, बस करना क्या, पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद उनको फिर न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम लेना है और उसका न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। अगर सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, राइट। तो ये क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कह रहा है आपको अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर इसी को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो क्या करेंगे, इसका ऑर्डर जो रिवर्स हो जाएगा, यानी जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका सेम क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है, ठीक है। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी जो पार्ट मैंने छोड़े वो आप कर लेना। चलिए, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।